तो दोस्तों इंग्लिश क्या है? इंग्लिश तो जबान है, वो तो एक लैंग्वेज है। चलो मैं कोई भी जबान बोल रहा हूँ, सिंधी बोल रहा हूँ, पश्तो बोल रहा हूँ, बलोची बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, फारसी बोल रहा हूँ, चाइनीज बोल रहा हूँ, तो ये जबानें हम कैसे बोलते हैं? वो तो हम बोलते हैं अपने गले से, अपने मुंह से, है ना बच्चों? बहुत ही सिंपल है। फाइनली दोस्तों हम आपके लिए ला चुके हैं इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स में हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं जिससे आपके दिमाग में इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक अब सबको इंग्लिश आएगी बिना कोई रुपया खर्च किए हुए। मतलब स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक सबके लिए ये कोर्स है। आपने अब तक जितना भी पढ़ा है अपने माइंड से वो सारी चीजें निकाल लो, वो सारी चीजें भूल जाओ जैसे कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब आप अपने आप को समझो कि आप छोटे से बच्चे हो, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं आता क्योंकि आप तो छोटे से नन्हे से बच्चे हो। चाहे फिर आप 10 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप ये समझ लो कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं, आपने इंग्लिश कभी पढ़ी ही नहीं क्योंकि आप तो छोटे से नन्हे से बच्चे हो। बस आप क्या करो, मुझे आराम से सुनते रहो। और जब भी मन करे कि अब मैं छोड़ जाता हूं तो आप सोचो मैं यहाँ पे रिलैक्स ही तो करने आया हूँ, मैं यहाँ पे तो रिलैक्स करूंगा। बच्चे पूछते हैं सर कॉम्पिटिटिव कवर करवाओगे? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव भी कवर करवा लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस बना लेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। और जिनकी हिम्मत नहीं होती ना एग्जाम देने की, बस उनका डर खत्म करना है, ये टारगेट है हमारा। और आज पहली क्लास है तो आज हम पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे। इंग्लिश बनी कैसे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस कोर्स में हम टॉपिक्स कौन सी कवर करेंगे? सबसे पहले तो हम बेसिक कवर करेंगे क्योंकि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें बेसिक ही क्लियर नहीं होगी तो आगे हम सही से नहीं समझ पाएंगे। सेंटेंस और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। और जो इस कोर्स के साथ चलेगा ना तो उसको ग्रामर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा हम नाउन, नंबर्स और जेंडर्स पढ़ेंगे। बच्चों वाली चीजें है ना सर, आप बच्चों वाली चीजें पढ़ाओगे? जी हाँ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बच्चों वाली चीजें आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं। और ये नंबर्स और जेंडर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद टेंसेस करवाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगा। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी टॉपिक्स जुड़ी हुई हैं, जैसे नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। फिर वॉइस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल्स है ना, ए एंड द, ये सारी चीजें कवर करेंगे। क्लास और उसके टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब इन सारी चीजों को समझने की कोशिश मत करो क्योंकि आप तो छोटे से नन्हे से बच्चे हो, हम तो जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को अब हम नहीं समझेंगे, बाद में इसको समझेंगे। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया आपका, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, सिंगुलर, प्लूरल, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और टेंशन नहीं लो, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स ऐड करेंगे। ये तो मिनिमम टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स आप सजेस्ट करोगे वो भी हम ऐड कर लेंगे और जो मुझे लगेगा उस टॉपिक को भी हम ऐड कर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, हम बहुत ही एंजॉयमेंट और मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। और क्या करेंगे? तो चले जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। चलो बच्चों आ जाओ अब इंग्लिश के गार्डन में जल्दी से। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने अगर बेसिक सीख ली ना तो आपके दिमाग में इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। तो चलो अब हम डर को खत्म करते हैं और बिल्कुल सुकून के साथ समझते हैं। अभी बिल्कुल इजी हो जाओ और डर को खत्म कर दो। तो डर खत्म हो गया, अब सीखते हैं हम कि इंग्लिश बनी कैसे। तो दोस्तों इंग्लिश क्या है? इंग्लिश तो जबान है, वो तो एक लैंग्वेज है। चलो मैं कोई भी जबान बोल रहा हूँ, सिंधी बोल रहा हूँ, पश्तो बोल रहा हूँ, बलोची बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, फारसी बोल रहा हूँ, चाइनीज बोल रहा हूँ, तो ये जबानें हम कैसे बोलते हैं? वो तो हम बोलते हैं अपने गले से, अपने मुंह से, है ना बच्चों? बहुत ही सिंपल है। तो मुंह से हम क्या कर रहे होते हैं?
अपने मुंह से हम आवाजें निकाल रहे होते हैं। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल तो साउंड का है, साउंड का है भाई, साउंड का है। तो दोस्तों हम साउंड से क्या करते हैं? आवाजों से हम कोई भी जबान बोलते हैं। जैसे ग का आवाज निकाल लिया, व का आवाज निकाल लिया, इस तरह आवाज निकाल कर ही हम बोलते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी स्पेनिश बोल के चला जाए, आपको एक वर्ड भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे आपके सामने कोई बोल के चला जाए अख्तनो खख्तनो, आपको समझ में नहीं आएगा। आपके सामने कोई चाइनीज बोल के चला जाए चिच 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 चिच, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने कभी चाइनीज और स्पेनिश कभी सीखी ही नहीं। आप अगर सीखोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे और कैसे बोलोगे फिर? हाँ, आप साउंड तो सुनते हो लेकिन आप समझ नहीं पाते। इसी तरह इंग्लिश में होता है। जैसे आपके सामने कोई भी बोल के चला जाए कट 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 कट, आपने साउंड तो सुना लेकिन आप समझ नहीं पाए क्योंकि आपको साउंड ही नहीं पता। तो इंग्लिश में 26 साउंड होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं? 26 साउंड होते हैं। और इन्हीं साउंड्स की मदद से हम इंग्लिश बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इंग्लिश बनी कैसे। और ये जो 26 साउंड्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेटर्स, या फिर इसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। तो ये अल्फाबेट्स और लेटर्स जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? साउंड्स। और वो कितने होते हैं? 26 साउंड्स होते हैं। चलें सर, इतना तो समझ में आ गया हमें, लेकिन इंग्लिश की दुनिया में कौन से ऐसे साउंड्स हैं, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हुए हम इंग्लिश बोलते हैं, एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं? क्या ये डेफिनेशन है कि इंग्लिश की दुनिया में कौन से ऐसे साउंड्स हैं, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसका यूज करते हुए हम इंग्लिश बोलते हैं, एक दूसरे तक बातें पहुंचाते हैं? क्या आज से पहले ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना, तो आज पढ़ लो। तो दोस्तों ये है वो साउंड्स, ये तो एबीसीडी ही है ना। तो गौर से सुनना बच्चों, बहुत ही सुकून के साथ सुनना। आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि ये साउंड कैसे करते हैं। तो ये साउंड कैसे करते हैं? अ, ब, स, ड, ए, फ, ग, ह, आई, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क्यू, र, स, ट, अ, बे, ब, एक्स, य और जी का साउंड क्या है? ज। तो ये तो हो गए इंग्लिश की बेसिक साउंड्स। सर क्या यही साउंड्स हैं? नहीं, ये साउंड सिर्फ नहीं है, लेकिन दूसरे भी साउंड्स हैं जो कि ये सारे लेटर्स आपस में दोस्ती करके फिर दूसरे साउंड्स बनाते हैं। जब ये लेटर्स आपस में दोस्ती करते हैं तो क्या बनता है? कपल, COUPLE, कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा, कुछ और मत समझना। तो जब लेटर्स आपस में मिलने लगे तो कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स बनने लगी, और वो एक्स्ट्रा साउंड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सी ने एश के साथ दोस्ती कर ली तो सी का आवाज चेंज हो गया। पहले आवाज था स, अब सी के साथ एश जुड़ा तो इसका आवाज हो गया च। साउंड क्या हो गया इसका? च। जैसे कि एक वर्ड है चैनल, इसमें जो सी एश है इसमें क्या साउंड कर रहा है? च, चैनल। ठीक है, तो उसके बाद जब एस के साथ एश जुड़ा उसका आवाज हो गया श। एस एश का आवाज क्या हो गया? श। इसका एक वर्ड है शेक, इसमें एस एश का आवाज निकल रहा है श। उसके बाद टी के साथ जब एश मिला तो इसके दो आवाज निकलने लगे। कौन से हैं वो? एक द और दूसरा थ। अगर थैंक यू, अगर हम देखें थैंक यू जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसका आवाज निकलता है थ। अगर हम डेट को प्रोनाउंस करते हैं तो इसका आवाज निकल रहा है द। ठीक है, अगर एस के साथ ION मिला तो उसका आवाज हो गया यन। ठीक है, रिवीजन। इसका आवाज क्या निकल रहा है? SION का यन, रिवीजन। के साथ हमने एश जोड़ दिया, उसका आवाज निकल रहा है ख। ठीक है, जैसे एक सिटी है खैरपुर, इसमें आवाज क्या निकल रहा है? केश का ख। उसके बाद जे के साथ अगर हमने एश जोड़ा तो उसका आवाज निकल रहा है झ। डी के साथ एश जुड़ा उसका आवाज निकल रहा है ढ। और बी के साथ जब
एश मिलता है तो उसका आवाज निकल रहा है ब। तो एश क्या है? एश बहुत ही कमाल की चीज है, जिसके साथ भी जुड़ता है इसका कोई ना कोई और आवाज निकाल देता है। और ये गाइस ये है बेसिक कुछ साउंड्स, ठीक है। और इसके अलावा लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो ये थोड़े एक्स्ट्रा साउंड्स निकलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलें थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हम कैसे बोलते हैं, अपने मुंह से साउंड्स निकाल के बोलते हैं। और वो साउंड्स कितने होते हैं? वो 26 साउंड्स होते हैं। और उसके बाद लेटर्स आपस में मिलते हैं तो कुछ और साउंड्स निकलते हैं। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो क्या मजा आया? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दे, मुझे सुकून मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने इन आवाजों के साथ ऐसा क्या किया जो इंग्लिश बन गई और फिर उसकी ग्रामर बन गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।